बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, आज हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा एक और टूल है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो है लेटेक। मुझे अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर लेने दें एंड देन लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट। तो जैसा कि आपने पहले देखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में काफ़ी अच्छी जो है वो ट्रेनिंग आपने अटेंड की। उसमें बहुत सी चीज़ें आपने देखी कि डॉक्यूमेंट को किस तरह प्रोफेशनली फॉर्मेटिंग उसकी कर सकते हैं और चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके अंदर रेफरेंसिंग आपने इस्तेमाल करनी हो तो आप रेफरेंसिंग के लिए क्या टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और एंड नोट के बारे में आपने देखा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपना जो रेफरेंसिंग का है टूल, एक रेफरेंस का टैब होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आप उसको इस्तेमाल करके अपना जो रेफरेंसिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा देयर आर मैनी अदर टूल्स अवेलेबल जिनकी मदद से आप अपना कोई भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको जिस भी शक्ल में चाहें आप डाल सकते हैं। आपको थीसिस बनाना हो, आपको कोई बुक लिखनी हो या कोई आर्टिकल लिखना हो, असाइनमेंट बनानी हो, तो उन्हीं टूल में से एक टूल है लेटेक। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काइंड ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल है जिसमें फुली आपको हर चीज़ जो है वो ग्राफिकली नज़र आती है, मिलती है और आप उसकी मदद से मतलब जो टेक्स्ट आपको आपके पेज पे नज़र आ रहा होता है वो एक्चुअली वैसा ही होता है प्रिंट आउट के अंदर भी। तो और लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करने के लिए डेफिनेटली आपको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उसमें हर चीज़ आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए अगर आप चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं और आपको मतलब डॉक्यूमेंट की पूरी जो सेटिंग है वो ख़ुद करनी पड़ती है। लेटेक में क्या होता है, अच्छा इस चीज़ को गौर से देखें कि इस लेटेक इज़ प्रोनाउंस्ड एज लेटेक नॉट लेटेक्स। इसको लिखा ला टेक्स जाता है लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन में लेटेक कहते हैं। लेटेक इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम फॉर हाई क्वालिटी टाइप सेटिंग। बेसिकली लेटेक उसी तरह का डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने देखा कि एक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम है और इसको भी उसी तरह इस्तेमाल किया जाता है वर्ड की तरह। बहुत सारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स इसमें आप लिख सकते हैं, आप इसमें थीसिस लिख सकते हैं, कोई असाइनमेंट बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह की प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, स्लाइड्स बना सकते हैं। मतलब इसमें भी आप सारे वही काम कर सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से आप करते आ रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वाई यूज़ लेटेक, लेटेक को क्यों आप इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ डिज़ाइंड बाय एकेडमिक्स एंड ईजीली अकोमोडेट्स एकेडमिक यूज़। मतलब इसमें बेसिकली फ़र्क क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है जिसकी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और उसकी बग़ैर ट्रेनिंग के आप उसको कम्प्लीटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एकेडमिक्स ने ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और बनाया इसलिए कि साइंटिस्ट या एकेडमिक्स जिनको कंप्यूटर इतना ज़्यादा नहीं आता या मुख्तलिफ़ टूल्स की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, वो टाइप सेटिंग की फ़िक्र छोड़ के और सिर्फ अपना राइटिंग पे फोकस करें। तो इसमें आप क्या करते हैं, लेटेक में बेसिकली आप सिर्फ राइटिंग पे मोर फोकस करते हैं और टाइप सेटिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपके लिए करता है। ऑफ कोर्स इसमें आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग या चेंजेस भी कर सकते हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कंप्यूटर अपनी मर्ज़ी की सारी सेटिंग कर देता है और आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ख़ूबसूरत बात यह है कि आपको टाइप सेटिंग पे बहुत कम टाइम लगाना पड़ता है। आप सिंपली टाइप करते जाते हैं टेक्स्ट फॉर्म में हर चीज़ को और जो प्रोग्राम है दैट विल कंपाइल दैट टेक्स्ट इनटू अ प्रोफेशनली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट। और इसमें आपको वो डॉक्यूमेंट
जो कि प्रिंट में जैसा आएगा, जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो आपको वैसा नज़र नहीं आ रहा होता। इसकी और अच्छी बात है कि इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स और इक्वेशंस को आप बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइंस के अंदर भी मैथमेटिकल इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। बहुत किस्म के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फुट नोट्स, रेफरेंसेस, टेबल्स, बड़े बड़े टेबल्स हों, मोर देन 1 पेजेस के टेबल हों, उनको बहुत आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। फिर इसमें जो एक और चीज़ है कि इट फोर्सेस ऑथर टू फोकस ऑन लॉजिकल इंस्टेड ऑफ एस्थेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो वर्ड में आपको हर वक्त ये फ़िक्र लगी होती है कि डॉक्यूमेंट नज़र कैसा आ रहा है। बाज़ औक़ात आप लिखते लिखते एक पैराग्राफ की एक लाइन अगले पेज पे चली गई तो आपके जहन में टेंशन हो जाती है कि इसको मैं कैसे वापस पिछले पेज पे लेके जाऊँ ताकि ये एक ही पेज पे आ जाए। लेट से आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं और एक लाइन सिर्फ अगले पेज पे चली जाती है, तो बाज़ औक़ात उसको वापस लेके आने के लिए आपको बड़ा उसके साथ तगो-दो करनी पड़ती है, क्योंकि मार्जिन चेंज करें या किस तरीके से कोई सेंटेंस शॉर्ट करें। तो इसमें लेटेक में आपको इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करनी पड़ती। इसमें आपको लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करना है और ये आपको फोकस कराता है। लेटेक मतलब ऑटोमेटिकली आपको एस्थेटिक सेंस की बजाय लॉजिक की तरफ ज़्यादा लेके आता है कि आप पूरा डॉक्यूमेंट लिखें, और प्रोफेशनल उसकी टाइप सेटिंग ये बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद से ऑटोमेटिक अंदाज में कर देता है। इससे डॉक्यूमेंट जो तैयार होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। और सबसे जो अच्छी बात है इसकी, इट इज़ पोर्टेबल, कंपैटिबल, फ्लेक्सिबल, वर्सेटाइल एंड चीप और फ्री। बेसिकली आप बिल्कुल फ्री में इसको कम्प्लीटली इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर टूल्स विच आर आल्सो अवेलेबल फॉर सम प्राइस, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस तरह है वो एक एक्सपेंसिव टूल है। उसको अगर आप परचेज़ करें तो वो अच्छी खासी उसकी प्राइस है, लेकिन उसके मुकाबले में लेटेक जो है दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। मैं आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज़्म बता दूं कि हाउ लेटेक वर्क्स। हम ज़्यादा इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे ताकि आप लोग बोर ना हों, और कोशिश करेंगे कि इसको क्विकली कवर अप करें। ये बेसिक इंट्रोडक्शन देना आपको ज़रूरी था। अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो यूज़र इनपुट है दैट इज़ इन द टेक्स्ट फॉर्मेट। एक फ़ाइल बनती है जिसको .tex टेक्स्ट एक्सटेंशन देते हैं। उसके अंदर हम सारी जो मेन अपनी टेक्स्ट है और जो भी हमने लिखना है वो उसके अंदर लिखते हैं। फिर साथ एक और फाइल बनाते हैं बिब्लियोग्राफी की, उसको हम कोई नाम दे लेते हैं और .bib एक्सटेंशन देते हैं। तो वो बिब्लियोग्राफी के लिए, यानी कि उसके अंदर आपके सारे रेफरेंसेस और साइटेशन जो उसकी है वो सेव करते हैं आप। उसके अलावा सम वर्किंग फ़ाइल्स जो ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग दी प्रोसेस जनरेट होती हैं, उनकी ये डिफरेंट एक्सटेंशंस हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर आप एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट क्या है। इज़ इट अ बुक, इज़ इट एन आर्टिकल, इज़ इट एन असाइनमेंट और CV और वट एवर, वो आप क्लास डिफ़ाइन कर लेते हैं। फिर आपके पास डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने केमिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं तो आप केमिस्ट्री का पैकेज उसके अंदर इंपोर्ट कर लें। आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस उसके अंदर अगर कोई ख़ास किस्म की इक्वेशंस लिखनी है तो उसका पैकेज आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट पैकेजेस इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और फिर जो इसकी आउटपुट है, आउटपुट में आप डिफरेंट आउटपुट्स ले सकते हैं। प्रिंटर पे आउटपुट ले सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप पोस्ट स्क्रिप्ट जो प्रिंटर की आउटपुट है वो ले सकते हैं, या आप उसकी PDF फाइल भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज़्म है कि लेटेक कैसे वर्क करता है। अब अगर आप विंडोज़ के अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिकटेक्स एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह टेक्स्ट स्टूडियो है जो कि बड़ा एक अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप लेटेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा एक अच्छी बात यह है कि आपको छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए लेटेक इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन फ्री और बहुत अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री में लेटेक की सारी फंक्शनैलिटी ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। आपके अकाउंट में फ्री स्पेस भी आपको मिलती है और आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो ओवरलीफ इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट टूल्स। इसको हम इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको इसका इस्तेमाल दिखाऊंगा भी। इसके अलावा लेटेक्स बेस है, देयर आर मैनी अदर्स, लेकिन ओवरलीफ इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट स्पेशली फॉर द साइंस स्टूडेंट्स एज वेल। अब थोड़ा सा बेसिक मैं आपको डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बता दूं कि कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना है तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर हम इसको प्रैक्टिकल में लेके जाते हैं ताकि
आप लोग बोर ना हों और उसको देखें कि एक्चुअली कैसे इस पे काम किया जाता है। इसमें बेसिकली आपने क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले जो स्टार्ट होगा उसमें डॉक्यूमेंट क्लास डिफ़ाइन करनी है और पैकेजेस डिफ़ाइन करने हैं कि आप डॉक्यूमेंट क्लास में आपने देखना है कि आप क्या चीज़ जो है वो बनाना चाह रहे हैं, आप आर्टिकल बनाना चाह रहे हैं, थीसिस बनाना चाह रहे हैं, जो भी वो आपको वहाँ पे डिफ़ाइन करना है। फिर फ्रंट मैटर में आपने टाइटल या ऑथर को मेंशन करना है और उसके बाद आ जाती है बॉडी उसकी डॉक्यूमेंट की। बॉडी के अंदर आपके कंटेंट्स होंगे, जो भी सेक्शंस होंगे, इंट्रोडक्शन होगा, व्हाटएवर इक्वेशंस होंगी, फिगर्स होंगी, टेबल्स होंगे, वो सारा कुछ आ जाएगा। एंड देन बैक साइड पे आपकी बिब्लियोग्राफी आ जाएगी, आखिर में आपके रेफरेंसेस आ जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट क्लास को आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, आपने सिंपली जो भी कमांड लिखनी है वो बैक स्लैश से शुरू होती है। ये आप देखें, ये रिवर्स स्लैश है, ये एक फॉरवर्ड स्लैश होती है कंप्यूटर पे जो कि डॉट के राइट साइड पे जिसका बटन होता है और राइट शिफ्ट के साथ होता है। एक बैक स्लैश होती है, इसका बटन मुख्तलिफ कीबोर्ड्स पे मुख्तलिफ पोजीशंस पे हो सकता है, समटाइम्स एंटर के ऊपर होता है, समटाइम मुख्तलिफ किसी और जगह पे हो सकता है, लेकिन आपने ये देखना है कि ये बैक स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास हम लिखेंगे। अब क्लास नेम करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्लास सेलेक्ट होगी। अब आर्टिकल का मतलब है कि हमने एक आर्टिकल लिखना है, रिसर्च आर्टिकल है, सिंपल आर्टिकल है, और 12 पॉइंट इसका साइज़ रखना है। नॉर्मल जो फॉन्ट साइज़ होगा वो इसका, वो भी हमने डिफ़ाइन कर दिया। फिर उसके बाद पैकेजेस आ जाते हैं। सिंपल हम लिखेंगे बैक स्लैश यूज़ पैकेज और आगे पैकेज का नाम लिख देंगे। जो भी हमने पैकेज इस्तेमाल करना है वो पैकेज, बेशुमार पैकेजेस अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, डाउनलोड के लिए भी और ऑनलाइन जो डेटाबेसेस हैं उनके अंदर भी। तो कोई पैकेज आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी प्रैक्टिकली आगे इसको देखेंगे तो फिर आपको एग्जांपल इसकी समझ आ जाएगी ज़्यादा। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी चीज़ें हैं जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट में होंगी, चाहे वो एम्प्टी डॉक्यूमेंट हो, उसके अंदर ये सारा कुछ आएगा तो वो एक डॉक्यूमेंट तस्वर किया जाएगा लेटेक के अंदर। सबसे पहले उसमें होगा जो ऊपर हमने काम कर लिया, बिगिन डॉक्यूमेंट हमने करना है क्लास डिफ़ाइन करने के बाद। उसके अंदर फिर हमारे पास टाइटल आ जाएगा, बैक स्लैश टाइटल, कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी लिखेंगे वो उसका टाइटल कंसिडर होगा। बैक स्लैश ऑथर, कर्ली ब्रैकेट्स में ऑथर का नेम, वो ख़ुद उसको ऑथर बनाएगा। फिर मेक टाइटल हम करेंगे तो टाइटल प्रिंट होगा। अदरवाइज़ अगर हम बैक स्लैश मेक टाइटल की कमांड नहीं लगाते तो टाइटल उसका पेज के ऊपर नहीं आएगा। बैक स्लैश बिगिन एब्स्ट्रैक्ट हम करते हैं, हमने आर्टिकल क्लास चूज़ की है तो एब्स्ट्रैक्ट उसका आर्टिकल का यहाँ पे राइट होगा। फिर बैक स्लैश एंड एब्स्ट्रैक्ट, इसके दरमियान हम जो लिखेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट कंसिडर होगा, जब उसको एंड करेंगे तो वो एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पेज ब्रेक अगर देनी है तो बैक स्लैश पेज ब्रेक से आप सिंपल पेज ब्रेक दे सकते हैं। मतलब आपने देखा कि इसमें आपको माउस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपको सिंपल कीबोर्ड से मोर फोकस ऑन टाइपिंग और टाइप सेटिंग पे आपका फोकस नहीं होगा। आप बैक स्लैश पेज ब्रेक लिखेंगे, वो पेज ब्रेक आपको उधर प्रोवाइड कर देगा। अब हम आते हैं ओवरलीफ की तरफ। ओवरलीफ के ऊपर हम अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। इसमें एक सैम्पल जो आर्टिकल है वो हम बनाते हैं। मैं आपको उसका ये सामने पूरा बायोडाटा बताया कि अगर हमने एक बिल्कुल सादा सा आर्टिकल बनाना है तो हम उसमें लिखेंगे बैक स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, तो ये डॉक्यूमेंट की क्लास डिफ़ाइन हो जाएगी। फिर हमने इनपुट के लिए एक पैकेज UTF एनकोडिंग का इसमें यूज़ कर लिया, बैक स्लैश यूज़ पैकेज, और आगे ये पैकेज इंपोर्ट कर लिया। बैक स्लैश टाइटल, टाइटल इसका हमने रखना है टेस्ट डॉक्यूमेंट, बैक स्लैश ऑथर, ऑथर नेम, डेट, फिर आगे डॉक्यूमेंट बिगिन होगा और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो आपको उधर नज़र आएगा। तो ओवरलीफ कुछ आपको इस तरह से नज़र आता है। मैं अभी उसको वेबसाइट में आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये देखें, आप लिखेंगे www.overleaf.com, एंटर करेंगे, आपके पास लेटेक की वेबसाइट खुल जाएगी। अब इसके ऊपर सबसे बेस्ट है कि आप ख़ुद को रजिस्टर कर लें। रजिस्टर में जाके अपना नाम, पता, उसको ईमेल लिख के तो अकाउंट बना लें। देन यू कैन सिंपली लॉग इन टू दैट अकाउंट। तो क्योंकि आप बग़ैर लॉगिन किए काम नहीं कर सकते, आपको या रजिस्टर करना पड़ेगा या गूगल के साथ लॉगिन करना पड़ेगा, या आपका ईमेल है अगर तो उससे आपको
लॉगिन करना पड़ेगा। अब मैं लॉगिन करता हूँ, मेरा इस पर अकाउंट बना हुआ है और ये देखें कि ये आपके सामने आपकी स्पेस लॉगिन हो गई, जिसके अंदर आपने जितने भी आर्टिकल्स लिखे या उन पे काम किया वो सारे यहाँ पे सेव हैं और यहीं से आप डायरेक्टली उनकी PDF जनरेट कर लेते हैं। अब अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट लेना है, सिंपली आप इधर न्यू प्रोजेक्ट पे आएँ। ब्लैंक प्रोजेक्ट लेंगे तो बिल्कुल खाली, जिसके अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लास और वो 2-3 कमांड्स होंगी, वो आएगा। इसके अलावा एक बहुत इसमें ज़बरदस्त बात है जो कि आप देखें, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। एकेडमिक जर्नल है, बुक है, फॉर्मल लेटर, होमवर्क असाइनमेंट, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, लैब रिपोर्ट्स, रिज्यूमे, थीसिस, सारा कुछ इसके अंदर बना पड़ा है। अब सिंपली हम फॉर एग्ज़ाम्पल एकेडमिक जर्नल का लेते हैं जो कि फर्स्ट वन है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब एक पूरी गैलरी आपके सामने आ जाती है। बहुत सारे एकेडमिक जर्नल्स हैं, देयर आर थाउजेंड ऑफ जर्नल्स। तो अब आप किस तरह का जर्नल लेंगे, इसके अंदर फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, यहाँ से आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा टाइप का जर्नल। फिर नीचे टैग्स हैं कि साइंटिफिक जर्नल्स चाहिए, आर्ट्स के जर्नल्स चाहिए। लेट्स से अमेरिकन केमिकल सोसाइटी पे हम क्लिक करते हैं तो उसका एक प्रॉपर टेम्पलेट है, ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का टेम्पलेट आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला आर्टिकल चूज़ करूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब वो आपको ऑप्शन देगा, आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका सोर्स देखना चाहते हैं या इसको ओपन एज टेम्पलेट। मैं इसको ओपन एज टेम्पलेट करता हूँ तो अब ये बना बनाया टेम्पलेट मेरे पास अवेलेबल हो गया है। मतलब इसमें जो सेटिंग्स अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल्स को रिक्वायर्ड हैं वो सारी हुई पड़ी हैं। ठीक हो गया। इस डॉक्यूमेंट में कोई एरर आ रही है, इसको मैं रिकम्पाइल करता हूँ। हम कोई और स्टाइल लेके देखते हैं, ये शायद इनके सर्वर पे कोई इशू आ रहा है। इस टेम्पलेट के अंदर वो उसकी PDF जनरेट नहीं कर रहा। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास शायद बना बनाया लेट से ये एक आर्टिकल है, ये हमने पहले इस पे काम किया और ये पूरी सेटिंग इसके अंदर हुई हैं। अब ये मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ और फिर हम एक न्यू ब्लैंक आर्टिकल पे काम करते हैं। बेसिकली लेटेक आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये लेफ़्ट साइड पे आपको पूरी फाइल्स की लिस्ट नज़र आ रही है। दरमियान में आपका ये जो वाइट एरिया है ये एक्चुअल एरिया है जहाँ पे आपने सारा लिखना है या टाइपिंग करनी है, और राइट साइड पे उसकी PDF जनरेट होगी जो कि यहाँ पे आपको ब्लैंक नज़र आ रही है। ये फ़ाइल चूँकि हैवी है तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, इसके अंदर बहुत सारी फ़िगर्स हैं, तो फिगर्स जितनी ज़्यादा होंगी तो कंपाइल होने में उसको टाइम थोड़ा सा लगता है जो उसकी PDF जनरेट होने में, तो थोड़ा सा आपने पेशेंस का मुजाहरा करना है। अब इसमें देखें कि ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं, मतलब ये चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रही। जब भी आप कोई लाइन % साइन से स्टार्ट करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कमेंट। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमेंट होता है कि आप राइट क्लिक करके न्यू कमेंट करते हैं और किसी चीज़ को कमेंट लगा लेते हैं, और उस कमेंट की वजह से मतलब वो कमेंट एक्चुअली पार्ट नहीं होता डॉक्यूमेंट का, लेकिन वो जो कमेंट होता है वो एक्चुअली आपको बताता है कि ये आपकी याद दहानी के लिए कि आपने कोई चीज़ वहाँ पे लिखी जो आपको याद रहे। तो कोई भी लाइन जो % से स्टार्ट होगी वो एक कमेंट कंसीडर होगी। तो चलें हम ये टेस्ट वाली क्लास खोलते हैं। मुझे लगता है इनके सर्वर पे इस टाइम कोई इशू है, ये PDF जनरेट नहीं कर रहा, ये बार बार डाउनलोड का ऑप्शन आता है। बहरहाल आप इसको देखें कि यहाँ पे हम उसमें लिखेंगे कोई चीज़ और राइट साइड पे उसकी PDF यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, नहीं तो हम ये मैं दूसरे ब्राउज़र में इसको मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। मे बी कि उस ब्राउज़र का
इशू था। ये देखें, ये वो टेस्ट डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपके सामने रखा है। बाज़ का देखें कि ये वो माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल कर रहा था तो उसके अंदर ये PDF नहीं शो कर रहा, या मे बी कि मैंने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल किया उस वजह से कोई इशू आ रहा है। तो ये दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल किया फायरफॉक्स, तो इसके अंदर ये खुल गया है। तो आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स यूजुअली लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर ये अच्छे तरीके से काम करता है। अब ये बिल्कुल एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट लिया, टेस्ट डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर मैंने ख़ुद से यहाँ पे लिख लिया। ये देखें, सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्लास है, आर्टिकल है, फिर साइट पैकेज मैंने इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया साइटेशंस के लिए, रेफरेंसेस के लिए। अब मैं इसका टाइटल लिखता हूँ, प्रिंट टाइटल टेस्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट लैटेक्स डॉक्यूमेंट। अब मैंने ये टाइटल चेंज कर लिया। ऑथर जो है उसके अंदर अपना नाम लिखूँगा, डेट कब ये मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, एंड देन देयर विल बी बिगिन डॉक्यूमेंट। अब बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला काम क्या किया है, मेक टाइटल, \make टाइटल का मतलब है कि सबसे पहले टाइटल बनाना है। ये इधर ऊपर ये देखें जो राइट साइड पर कोई टेस्ट डॉक्यूमेंट ये पहले का लिखा नज़र आ रहा है। अभी अगर मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, मैं इसको रिकम्पाइल पे क्लिक करता हूँ तो वो देखें माई फर्स्ट लैटेक्स डॉक्यूमेंट उसने यहाँ पे बना दिया है जो टाइटल था। एंड देन देयर इज़ अ सेक्शन, सबसे पहला देखें मैंने सेक्शन बनाया इंट्रोडक्शन। अच्छा, लेटेक्स में एक बड़ी ख़ास बात है, अभी ये देखें मैंने सेक्शन इंट्रोडक्शन का बनाया और उसके अंदर मैं एक सब सेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली \सब सेक्शन करूँगा और सब सेक्शन के अंदर मैं लिखूँगा कि लेट्स से मैथमेटिकल इक्वेशंस। अब अगर मैं इसको रिकम्पाइल करता हूँ यहाँ से, ये PDF दोबारा कि वो कैसा नज़र आएगा देखने के लिए, तो वो देखें उसने उसको ख़ुद ही नंबर भी असाइन कर दिया 1.1 और उसका सब सेक्शन उसके अंदर बना दिया। तो इसमें चीज़ें बहुत सिंपल हैं, वो टफ़ नहीं हैं या डिफ़िकल्ट नहीं हैं कि वर्ड की तरह आपको बहुत ज़्यादा आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप फ़लाँ ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से पहले हेडिंग सेट करेंगे या इस तरह के काम करेंगे। तो इसमें सिंपली आपने \सब सेक्शन लिखा। अब अगर मैं चाहता हूँ मैं इसका भी एक सब सेक्शन बनाऊँ, लेट्स से यहाँ पे आफ्टर इक्वेशन में बनाता हूँ \सब सेक्शन, 2 दफ़ा सब सेक्शन लिख दिया। तो लेट्स से जनरल नाम का हम बना लेते हैं, रिकम्पाइल करता हूँ। अब देखें कि उसने एक सब सेक्शन यानी कि इस सेकंड सेक्शन का सब सेक्शन बना दिया, 1.1.1 उसको नंबरिंग दे दी और वो नीचे यहाँ पे आ गया है। लेटेक्स के अंदर इक्वेशंस लिखना बहुत सिंपल है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखते हैं हियर इज़ अ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। लेट्स से मैं लिखता हूँ x² + y² = समथिंग। तो इक्वेशन कहीं पे भी लिखनी है आप सिंपल $साइन डालेंगे, 2 $साइंस के अंदर जो इक्वेशन आएगी, जो भी आप लिखेंगे वो एज एन इक्वेशन कंसिडर होगा। अब मैं लिखना चाहता हूँ x², मैं लिखता हूँ x² के लिए ये एक हैट साइन है जो कि शिफ्ट और 6 से पड़ता है, ये डाल के 2 लिखता हूँ तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज x² + y, इसी तरह हैट साइन डालूँगा स्क्वेयर = लेट्स से 0। मैं ये नीचे वाली इक्वेशन को फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आए। अब मैं इसको अगर रिकम्पाइल करता हूँ तो ये देखें मैंने जो इक्वेशन लिखी है, हियर इज़ अ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन x² + y²। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें x² + y² = 0, कितनी खूबसूरत अंदाज में उसने इक्वेशन को यहाँ पे प्रेजेंट किया है और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई इक्वेशन एडिटर में नहीं जाना पड़ा, सिंपल आपने टाइप किया है और उसने इक्वेशन बना दी। अब इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर इस तरह की प्रोफेशनल इक्वेशन लिखनी हो जो कि सिंपल किसी लाइन के अंदर ना हो, देन आप एक पूरा उसका प्रॉपर मेथड ये है कि आप \begin इक्वेशन करें एंड देन एंड पे हमें करना होगा \end इक्वेशन, और दरमियान में आप जो भी लिखेंगे वो एक प्रॉपर इक्वेशन कंसीडर होगी। अब ये देखें जहाँ पे हमने सिंपल फ्रैक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये देखें फ्रैक्शन π/2, तो वो उसने फ्रैक्शन बना दी जिसमें π/2 लिख दिया। तो आपको सिंबल लिखने के लिए भी सिंपल \π लिखेंगे तो वो पाई लिख देगा, \सिग्मा लिखेंगे वो सिग्मा बना देगा।
तो आपको बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत या फोकस नहीं करनी पड़ती, और अगर आप इसको यूज़ टू हो जाएं तो बड़ी आसानी से आप इसके अंदर कॉम्प्लेक्स किस्म की इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। आप इसके अंदर बहुत सारा जो फिगर्स हैं, टेबल्स हैं, सारा कुछ ऐड कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे अंदाज में उनको मैनेज कर लेता है। अब ये तो था सिंपल कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है। मैं कोई और डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इससे बेटर, जिसमें ये वाला ब्राउज़र शायद सपोर्ट करेगा। वही जो हम न्यू प्रोजेक्ट ले रहे थे ना फ्रॉम टेम्पलेट, हम दोबारा कोई टेम्पलेट लेते हैं। लेट्स से ये वाला टेम्पलेट लेते हैं जो कि 2 कॉलम्स में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ये एक अच्छा पेपर लग रहा है, इसको हम टेम्पलेट के तौर पे ओपन करते हैं। अब आप इस तरह का डॉक्यूमेंट लिखना चाह रहे हैं या इस तरह के जर्नल के लिए एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो वर्ड में आपको उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको उसकी फॉर्मेटिंग बनी बनाई मिल जाएगी और आप उसको अपनी मर्ज़ी से एडिट करके चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, ये राइट साइड पे पूरी एक रिसर्च आर्टिकल आ गया है। लेट्स से कि मैं इसका टाइटल चेंज करना चाह रहा हूँ। ये देखें ऊपर इसी तरह डॉक्यूमेंट क्लास है, फिर उसने जर्नल का आगे नेम लिखा है, एक पूरी वो क्लास बना दी है। देन पैकेजेस यूज़ किए और फिर है टाइटल। अब टाइटल है अ सर्वे ऑफ स्पेशली एंड टेम्पोरली रिजॉल्व रेशियो समथिंग। मैं इसको लिखता हूँ माई फर्स्ट लाटेक्स आर्टिकल। लेट्स से मैं टाइटल चेंज करता हूँ और ऑथर्स के अंदर मैं ऑथर का नेम भी चेंज करता हूँ, अपना नेम लिख देता हूँ और देन जस्ट इसको रिकम्पाइल करते हैं। हम इसकी PDF में देखते हैं कि क्या वो ये चेंजेस करेगा या नहीं। अब इसको रिकम्पाइल करेंगे, वो PDF को दोबारा कंपाइल करेगा। वो देखें उसने टाइटल को चेंज कर दिया, माई फर्स्ट लेटेक्स आर्टिकल, नीचे नेम मेरा आ गया। अब इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट है, हम एब्स्ट्रैक्ट की जगह पे ये थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो कीवर्ड्स आ गए और फिर बिगिन डॉक्यूमेंट है। ये अगर आप राइट साइड से इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करें ना तो आपको यहाँ पे इसके बाकी पार्ट्स भी नज़र आएंगे। अब आप देखें कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर मौजूद है और उसके साथ डिफरेंट पोर्शंस लिंक्ड हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब ये सारा जो उसके अंदर कंटेंट है वो डायरेक्ट इस टेक्स्ट फाइल में ना लिखें। यहाँ पे देखें उसने क्या किया, बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद /input आगे एग्जाम्पल कंटेंट है। अब अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ये एग्जाम्पल कंटेंट की एक अलग फ़ाइल बनी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो सारा का सारा एग्जाम्पल कंटेंट आगे प्रिंट कर दिया जाए। अगर हम उस फाइल पे क्लिक करते हैं एग्जाम्पल कंटेंट पे तो ये देखें इसमें सारा उसका लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है। मैं एब्स्ट्रैक्ट की जगह पे सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ हियर इज़ द सैम्पल एब्स्ट्रैक्ट। लेट्स से मैं ये चेंज करके मैं इसको दोबारा रिकम्पाइल करता हूँ। अब आप देखें कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जितनी स्टोरी लिखी हुई है दैट शुड बी चेंज्ड विद व्हाट आई हैव रिटन हियर। वो देखें हियर इज़ द सैम्पल एब्स्ट्रैक्ट उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो ये फ़ाइल अलग से उन्होंने लगाई हुई है ताकि एक ही फ़ाइल के अंदर सारा वो गंद ना मचे और आपको बिल्कुल वो चीज़ें क्लियरली अलग अलग हो जाए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपनी टेक्स्ट की फ़ाइल एक अलग बना सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन .tex रखेंगे और फिर उसको अटैच कर सकते हैं अपने उसके साथ जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है। तो ये भी एक बड़ा मतलब प्रोफेशनल तरीका है। अब इसके अंदर इंट्रोडक्शन है, बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें, चूँकि एक जो आधे पौने घंटे का सेमिनार है उसके अंदर इसको कम्प्लीटली तो कवर नहीं किया जा सकता लेटेक्स को, लेकिन जो ज़रूरी और मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। इसके अंदर आपको बिब्लियोग्राफी कैसे ऐड करते हैं। BibTeX एक फॉर्मेट है, जिस तरह आपने एंड नोट देखा, एंड नोट पे आप रेफरेंसेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी जिसको आपने .bib bib की एक्सटेंशन देनी है। तो आप सिंपल जो है वो यहाँ से न्यू फाइल कर सकते हैं। ये देखें ये एक बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे न्यू फाइल। आप
समथिंग लाइक references.bib के नाम से वो बना लेंगे। तो यहाँ पे चूँकि ये फ़ाइल पहले से बनी है example.bib, तो मैं दोबारा नहीं क्रिएट कर रहा। अगर आप इसमें आते हैं, यहाँ पे आप देखें कि आपको bib टेक फॉर्मेट में रेफरेंसेस को ऐड करना है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप लेट्स से गूगल स्कॉलर खोलते हैं हम और कोई आर्टिकल सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड कैटालिसिस। ये देखें, ये बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए। अब अगर यहाँ से हम इस आर्टिकल की साइटेशन के अंदर जाते हैं तो ये नीचे मुख्तलिफ उसके फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप एंड नोट में डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे बिब टेक्स्ट भी दिया हुआ है। अगर मैं बिब टेक्स्ट में आता हूँ तो वो मुझे बिब टेक के फॉर्मेट में इस आर्टिकल का रेफरेंस उसने दे दिया। अब मैं इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये जो फॉर्मेट है ये पूरा कॉपी करता हूँ, अपनी बिब टेक फाइल के अंदर आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये चूँकि इसके बहुत सारे रेफरेंसेस पहले दिए हुए हैं, मैं ऐसे करता हूँ कि एंड पे यहाँ से नीचे आके एक लाइन खाली छोड़ के अपना आर्टिकल पेस्ट कर लिया। अब इस आर्टिकल की एक की है, ये है हाशमी 2006 गोल्ड, मतलब जिससे आप पहचानते हैं हर बिब टेक रेफरेंस की एक की होती है। तो इसको अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंसर्ट करूँ, लेट्स से मैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इसको आपको इंसर्ट करके बताता हूँ। वैसे नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट के अंदर रेफरेंसेस नहीं होते, लेकिन हम टेस्ट करने के लिए हियर इज़ द सैम्पल एब्स्ट्रैक्ट, और फिर यहाँ पे मैं करता हूँ बैकस्लैश जब भी आपने कोई रेफरेंस देना होगा आप सिंपली बैकस्लैश लिखेंगे, करली ब्रैकेट लिखेंगे, और फिर आप अपना जो आपका रेफरेंस, अब देखें मैंने HAS टाइप किया तो उसने नीचे मुझे ऑप्शन दे दिया हाशमी 2006 गोल्ड, ये वाला आप रेफरेंस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आपने वो जो आपने इस बिब्लियोग्राफी वाली फ़ाइल के अंदर रेफरेंसेस ऐड कर दिए वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। अब इसको मैं रिकम्पाइल करूँगा ताकि ये रेफरेंसेस के अंदर इंसर्ट हो जाए। तो रेफरेंस इंसर्ट करना लेटेक में इतना सिंपल है। सिंपल आपने बैकस्लैश और रेफरेंस का नाम, अब देखें आप वो राइट्स में इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये मैं PDF बड़ी करता हूँ। यहाँ पे देखें हियर इज़ द सैम्पल एब्स्ट्रैक्ट, आगे उसने हाशमी एंड हचिंग्स 2006 ये उसका रेफरेंस दे दिया है जो कि मैंने उसके अंदर ऐड किया था। और अगर आप उसको नीचे करते हैं, इस आर्टिकल के एंड पे जाते हैं जहाँ पे बिब्लियोग्राफी बनी होगी, ये देखें रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो इसमें भी आप देखें कि ये आपको, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये रेफरेंस आ गया हाशमी एंड हचिंग 2006 NUCAM इंटरनेशनल एडिशन, जो भी उसका रेफरेंस है तो उसने यहाँ पे भी ऐड कर दिया है और ऊपर भी, और सारी तरतीब उसी तरह जिस तरह एंड नोट मैनेज करता है ये बिब टेक उसको ख़ुद मैनेज कर लेगा। इसमें आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, या मैनुअली कि एक रेफरेंस आपने यहाँ से कट करके बाद में आगे पेस्ट कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर उसको मैनेज कर लेगा, बाकी सारी तरतीब उसकी ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरलीफ के ऊपर लेटेक को हम मज़ीद देख लेते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अगर आपने सेक्शन कोई स्टार्ट करना है तो बैकस्लैश सेक्शन से करेंगे, सब सेक्शन करना है, सब सेक्शन करना है, या इवन सब सेक्शन, जितना आपने उसको आगे लेके जाना है सब पे आप उतने सब ऐड कर लें और आपके पास वो उसी तरह ऑटोमेटिक नंबरिंग भी होती जाएगी और वो उसको ख़ुद लेटेक मैनेज करेगा। अगर किसी टेक्स्ट को आपने एम्फेसाइज करना है, ज़रा इटैलिसाइज या ऐसे करना है कि वो रीडर की आँखों को फ़ौरन नज़र आए, मतलब कि वो उस पर गौर करे, तो आप बैकस्लैश EMPH ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बैकस्लैश टेक्स्ट BF और करली ब्रैकेट के अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। दूसरा, आप वर्ड की तरह इसमें शॉर्टकट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरलीफ में, कि टेक्स्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल B प्रेस करें तो वो उसको ऑटोमेटिकली ये कमांड लिख देगा और उसको बोल्ड कर देगा। इसी तरह लाइन स्पेसिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, सिंगल, डबल, 1.5, सेंटर में रखना है किसी टेक्स्ट को या साइड पर रखना है, वो चीज़ ये जो नीचे कमांड्स दी हैं इनसे आप शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा फुट नोट्स ऐड करने, वो आपका बैकस्लैश फुट नोट से सिंपल ऐड कर सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस हैं तो $2 डालें और उनके दरमियान आप इक्वेशन बना लें। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्क्वायर लिखना है तो हैट साइन इस्तेमाल करें, अगर आपने सबस्क्रिप्ट लिखना है तो आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से मैंने X सबस्क्रिप्ट 2 लिखना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको लिख के एक्चुअली बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखें कि मैं एब्स्ट्रैक्ट में ही
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ, लेट्स से H2SO4, मैं मैथमेटिकल स्टाइल में उसको लिख लेता हूँ। H लिखूँगा, 2 डॉलर साइन डाल के, अब _2 लिखूँगा तो ये उसका सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, ठीक है। लेट्स से H2 सिर्फ लिख के पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं कि यहाँ पे ये राइट साइड पे आता है या नहीं। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको ये PDF बड़ा करता हूँ, इसको देखें कि इसने कितनी खूबसूरती से यहाँ पे H2 लिख दिया है। टू सबस्क्रिप्ट मैंने लिखा था _ लिख के, तो अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट लिखना होता तो इस तरह, पहले आपको बताया हैट साइन है। तो इस तरह से आप वेरी सिंपली जो है इक्वेशंस हैं वो लेटेक के अंदर टाइप कर सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। मज़ीद आप डिटेल डेफिनेटली उसकी गूगल भी कर सकते हैं और ख़ुद देख सकते हैं। साइटेशंस के लिए जो तरीका आपको बताया /साइट का, वो ऐसे ही है। और अगर आप बिब्लियोग्राफी फ़ाइल ख़ुद से जनरेट करना चाहते हैं, इवन आप एंड नोट से कन्वर्ट कर सकते हैं रेफरेंसेस को। और जैब्रेफ सॉफ्टवेयर है, बिबडेस्क एक सॉफ्टवेयर है, इन सारे सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप अपनी बिब्लियोग्राफी फ़ाइल ख़ुद से बना सकते हैं और वो इस तरह से नज़र आती है जिस तरह से मैंने अभी आपको ओवरलीफ के अंदर शो भी की थी। फिर साइटेशन ऐड करने के लिए सिंपल /साइट और आगे आपने उसकी साइटेशन की लिखनी है जो कि बिब टेक रेफरेंस के अंदर मौजूद होगी। टेबल बनाना इसके अंदर इंतहाई आसान है। आप इवन गूगल करके ना, तो एक्सेल के गूगल करें लेटेक टेबल जनरेटर, एक वेबसाइट खुलेगी, आप एक्सेल का टेबल उसमें कॉपी करें और वो आपको लेटेक का कोड दे देगा। आप वो कोड सिंपल लेटेक में डालें और लेटेक में इंतहाई खूबसूरत टेबल आप बना सकते हैं। तो सिंपल जो टेबल है /begin टेबुलर से आप टेबल बिगिन कर सकते हैं और फिर आप उसमें जितने आपने कॉलम लिखने हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और हर रो के एंड पे जब नई रो में जाएंगे तो 2 / डालेंगे, तो इस तरह से आप टेबल कंपाइल कर सकते हैं। तो आप लेटेक्स टेबल जनरेटर को ज़रूर ट्राई करें, मैं भी आपको शो भी करूँगा, वो भी प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो एंड पे आपने /bibliography और आगे फ़ाइल नेम ज़रूर लिखना है। जिस तरह ये देखें वो वेबसाइट की गई, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का फ़ाइल नेम था example.bib। तो जो हमारी मेन फ़ाइल थी, इसकी टेक्स्ट फ़ाइल थी, उसके अंदर आपने ये नाम लाजमी ऐड करना है। ये देखिए ये हमारी मेन टेक्स्ट फ़ाइल है और यहाँ पे आपने एंड पे लिखना है /bibliography और आगे example.bib लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, ये सॉफ्टवेयर ख़ुद उसको उठा लेता है। तो ये आप लिखेंगे तो बिब्लियोग्राफी जनरेट होगी, अगर ये वर्ड आखिर में नहीं लिखेंगे तो बिब्लियोग्राफी नहीं जनरेट होगी। तो इसी तरह मैं आपको टेबल जनरेटर के बारे में बता देता हूँ। लेटेक टेबल जनरेटर, मैं गूगल में ये टाइप करता हूँ लेटेक टेबल जनरेटर, तो आपके पास देखें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है tablesgenerator.com एंड दैट इज़ द वेबसाइट। आप इसको यूज़ करके यहाँ पे देखें, सिंपल आप एक्सेल से कोई टेबल लाएं, यहाँ आके पेस्ट करें, यहाँ पे इंपोर्ट CSV फाइल भी कर सकते हैं, पेस्ट टेबल डाटा, या आप ख़ुद से बना सकते हैं इसके अंदर। तो वो बना के आप ये देखें नीचे उसका ये कोड बन रहा होगा, ये जनरेट पे क्लिक करें, ये कोड आ जाएगा, आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड करें, ये कोड उठाएं, यहाँ से जाके लेटेक में पेस्ट करें और वहाँ पे आपको इस तरह का टेबल नज़र आ जाएगा जो कि बन जाएगा। तो इस तरह से आप लेटेक में टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। और एंड डॉक्यूमेंट करना नहीं भूलना है। जब हमने बिगिन डॉक्यूमेंट किया था तो एंड पे जाके /end डॉक्यूमेंट भी लाजमी है, उसके बगैर आपका लेटेक एरर देगा। फिर इसके अंदर कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, या आई बिलीव कि लास्ट और सेकंड लास्ट स्लाइड है। तो इसमें सम टाइम्स हम क्या करते हैं कि बिगिन डॉक्यूमेंट लिखते हैं लेकिन उसको एंड नहीं करते, तो वो हमें एरर मिलता है और PDF जनरेट नहीं होती। इसी तरह अगर हमने इक्वेशन लिखनी शुरू की, $साइन स्टार्ट किया लेकिन एंड पे $साइन नहीं डाला, तो वो भी आपको एरर देगा। इसी तरह आपने ऐसे पैकेजेस की कमांड्स इस्तेमाल की जिनको आपने शुरू में यूज़ पैकेज से डिफ़ाइन ही नहीं था किया, तब भी आपको एरर मिल सकता है। और / डालना भूल जाते हैं आप, तब भी आपको मुख्तलिफ़ तरह के एरर्स का सामना करना पड़ता है। तो ये तो था लेटेक्स के बारे में, जो उसका बेसिक तारुफ़ है और उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बिलीव कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप जस्ट एक सिटिंग में इस तरह लेटेक को कम्प्लीटली सीख सकते हैं। बेसिकली इट इज़ अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे
उतनी जल्दी आप लेटेक से आशना हो जाएंगे। आप आज ही ओवरलीफ पे अकाउंट बनाएं अपना और एक छोटा मोटा डॉक्यूमेंट स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे कि आप बड़ी क्विकली उसके साथ यूज़ टू हो जाते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसके साथ टाइम लगाना है और प्रैक्टिस करनी है, एंड यू विल ईज़िली गेट यूज़ टू इट। बाकी इसके अलावा अगर आपको मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो मैं शुरू से YouTube पे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी बनाता आया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एंड नोट के बारे में, पावर पॉइंट, और ये बेसिक जितने सॉफ्टवेयर हैं, और कैम ड्रा के बारे में, स्पेशली जो केमिस्ट्री वालों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप YouTube पे भी मुझे मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। लेटेक के बारे में भी मैं बहुत जल्द उसमें मज़ीद वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो जो चैनल का लिंक है वो मैंने मैसेज में आपको सेंड कर दिया है, तो उस पर आप मज़ीद इस तरह की, स्पेशली केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो अपने रिसर्च के स्टूडेंट्स को यहाँ पे चीज़ें सिखाऊँ वो साथ रिकॉर्डिंग कर लूँ और उसको बाकी लोगों तक भी पहुँचा दूँ, ताकि आप लोग जो थीसिस लिखें, असाइनमेंट लिखें या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाए तो वो प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट हो। मतलब आपका ऐसा ना हो कि जिसको खोल के देखने का दिल ना करे। अब जिस तरह आप ये सामने देखें, ये जो PDF बनी है, ये कितना प्यारा डॉक्यूमेंट आपको एक प्रोफेशनली फॉर्मेटेड नज़र आ रहा है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करें, लेटेक करें, वो जो आपकी मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोफेशनली लुकिंग भी होंगे, आपको उसके अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बेटर होंगी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, चाहे लेटेक से रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड है, यू कैन आस्क मी। शुरू में आपको शायद टाइम नहीं था मिला, तो यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस।